अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक़या है गज़वा खंदक का। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़या को पूरा जरूर देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्लामी तारीख की एक ऐसी लड़ाई जिसमें कुफ्फार के बड़े लश्कर से बचने के लिए मदीना के चारों तरफ खंदक यानी कि गड्ढे खोदे गए और कुफ्फार मक्का की फौज उस खंदक को पार न कर सकी। कुफ्फार के कबीले का एक साथ होना। एक तरफ जहाँ मक्के के कुफ्फार मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे और हर वक्त इस फिक्र में रहते थे कि कैसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए। इसी कोशिश में बहुत से यहूदी कबाइल और मुशरिकों को मुसलमान के खिलाफ जंग के लिए आमादा करते रहे। चुनांचे बहुत से छोटे छोटे कबीले कुफ्फार के साथ हो गए। तकरीबन 10,000 या 24,000 का लश्कर तैयार हुआ, जिसमें 4,500 ऊँट और 300 घोड़े शामिल थे। मदीने की तरफ रवाना हुए और उस फौज की कमान अबू सुफियान के हाथों में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा करना। जब कुफ्फार के बड़े लश्कर के आने की इत्तला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आपने सहाबा के साथ मशवरा किया। ये राय करार पाई कि मदीने में रहकर ही लड़ाई की जाए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने मशवरा दिया कि हमले और फौज से महफूज रहने के लिए चारों तरफ खंदक खोदी जाए, क्योंकि अरब के लोग खंदक को पार करने की तरकीब से नावाकिफ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला की इस तरवीज को पसंद किया। खंदक का काम शुरू होना। मशवरे के बाद खंदक खोदने का काम शुरू किया गया। खंदक 5 गज चौड़ी और 5 गज गहरी खोदी गई। चारों तरफ से इतना खोदना आसान नहीं था। एक हिस्से को खोदने के लिए 10 आदमियों की जमात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़े चट्टान को आसानी से तोड़ना। खंदक के खोदने में एक जगह सख्त पत्थर आ गया। सब ने तोड़ने की कोशिश की और नाकाम हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जगह खंदक खोदने में मशरूफ थे। वहाँ से आप उसी बड़े चट्टान के पास पहुँचे और कुदाल से आपने उस चट्टान पर वार किया। चुनांचे उस चट्टान पर सिगार पड़ गया और साथ ही रोशनी निकली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर कहा और फरमाया, मुझको मुल्क शाम की कुंजी दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार चट्टान पे वार किया तो वह पूरी तरह फट गया। दूसरी बार भी रोशनी निकली और आपने फिर से अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद की और फरमाया, मुझको मुल्क फारिस की कुंजी दी गई है। इसी मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौसर व किसरा के मुसलमानों के हाथों फतह होने की बशारत दी थी। भूख की वजह से पेट में पत्थर बांधना। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला ने भूख की वजह से शिकायत की और कुर्ता उठाकर दिखाया कि पेट पर पत्थर बांधे थे ताकि फाके की वजह से कमर न झुके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उठाया तो आपके पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। कुफ्फार का खंदक को पार न करना। कुफ्फार का लश्कर जब खंदक के सामने आया तो चारों तरफ गड्ढे को देखकर बहुत हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले अरबों ने इस किस्म की खंदक न देखी थी। हर तरह से खंदक पार करने की कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम हुए। तकरीबन 1 माह तक कुफ्फार वहीं रहकर खंदक पार करने की कोशिश करते रहे लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिली। सहाबा रजी अल्लाह ताला भी वहीं बहादुरी से डटे रहे और कुफ्फार का मुकाबला करते रहे। जंग के 27वें दिन एक जोर की हवा चली और कुफ्फार के खेमे को उड़ाने लगे। समा बुझने लगी। गोया तमाम लश्कर इस आंधी से काफ में आ गए और वापस भाग खड़े हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली कि कुफ्फार भाग गए और मैदान खाली हो चुका है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसी तरह की इस्लामी वाकयात या इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।